तो सबसे पहले तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन करीब 1.5 लाख उसमें सब्सक्राइबर थे। 7 साल पुराना चैनल था, किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, और वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो 7 साल पहले से देखते आ रहे थे। तो दोस्तों आपने नारायण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज आप देख सकते हैं, पात्रता सूची ही जारी नहीं की, कैसे होगी 31 अगस्त तक डीपीसी। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से राज्य कर्मचारियों की डीपीसी 31 अगस्त तक जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें वहां वरिष्ठ अध्यापक से फर्स्ट ग्रेड वर्ग की डीपीसी 3 सत्र से बकाया चल रही है। इसके बाद 1 अप्रैल से चौथे सत्र की डीपीसी बकाया हो गई है। अब 4 सत्र की डीपीसी बकाया हो गई है। खास बात यह कि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी के लिए मार्च में 47,000 सेकंड ग्रेड की अस्थायी पात्रता सूची जारी की गई थी। उसकी स्थायी सूची आज तक जारी नहीं हो सकी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 31 अगस्त तक डीपीसी तथा सत्र 2024-25 तक की डीपीसी कैसे पूरी होगी। उल्लेखनीय कि स्कूलों में बहुत से पद खाली है। इसका इसका प्रभाव है शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह समझे डीपीसी की प्रक्रिया। उप प्राचार्य पदस्थापन से वीपी के रिक्त पदों की संख्या 4700 कम हो गई है। व्याख्याता के खाली पद 4700 बढ़ गए हैं। ठीक है, पिछले 3 सत्रों में क्रमोन्नत 6000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रति विद्यालय 3 पदों के हिसाब से करीब 18,000 फर्स्ट ग्रेड पदों की स्वीकृति होने पर खाली पदों की संख्या और बढ़ जाएगी। 70 में बकाया चल रही है। सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड डीपीसी होती है तो लगभग 15,000 वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नत होकर व्याख्याता बन सकते हैं। और ये खाली पदों का आंकड़ा लेटेस्ट, प्रदेश में 1 जुलाई को खाली पद, लेटेस्ट आंकड़ा सामने आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात यह है, सरकार ने अभी 10 जुलाई को 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। इसमें करीब जो सूचना मिल रही है, कम से कम ज़्यादा भी होंगे, बढ़ोतरी होगी। 20,000 जो पद है ना वो शिक्षा विभाग के हैं, कम से कम 1 लाख में से, मतलब 1 लाख में से नहीं है, पहले 70,000 थी ना, अब बढ़ाकर सरकार ने 30,000 और बढ़ा दी तो 1 लाख कर दी, तो 70,000 पदों के हिसाब से 20,000 पद थे। अब आप मान सकते हो इसमें और पद बढ़ सकते हैं, 4-5,000 पद। ठीक है, तो 20,000 हम मान के चलते हैं। तो 20,000 पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियाँ होगी। इसमें एक तो फर्स्ट ग्रेड की होगी करीब 6,000, पिछली भर्ती भी 6,000 के आसपास पदों पर थी, 6,000 पदों पर थी। सेकंड ग्रेड कोई 9,500 के आसपास पद रह सकते हैं, बाकी पीटीआई के पद रहेंगे। तो ये वर्गीकरण आपको देखने को जल्द मिलेगा 20,000 पदों का। तो ये मामला क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अभी खाली पदों की बात करें फर्स्ट ग्रेड के, फिलहाल 12,846 पद खाली है आज की तारीख में, आज 14 जुलाई 2024 तक 12,846। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात यह है कि अभी 4700 पदों पर डीपीसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, नियुक्ति बाकी है फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है 4700 जो फर्स्ट ग्रेड है वो वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो इधर ये पद खाली हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। तो इसी महीने में नियुक्ति मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इसी महीने में 4700 फर्स्ट ग्रेड के नए पद खाली हो जाएंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16,846 फर्स्ट ग्रेड के। दूसरी तरफ एक और डीपीसी, मतलब 16,846 तो इस महीने में हो जाएंगे खाली। ये जो 12,000 दे रखे ना, 12,846, इसमें 4,700 पद और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 16,846 फर्स्ट ग्रेड के पद हो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक और डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। फिलहाल 10,000 पदों का ही बताया जा रहा है, लेकिन 15,000 पद भी हो सकते हैं 4 सत्रों के हिसाब से। अगर 10,000 पदों पर डीपीसी चल रही है, लेकिन अभी कंप्लीट कब होगी कंफर्म नहीं है, तो 10,000 पद सेकंड ग्रेड के जो शिक्षक है वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे। तो डीपीसी से 10,000 पद आप इसमें से कट कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के, क्योंकि 10,000 पद तो सीधी भर्ती के अलावा डीपीसी से बढ़ गए। तो कितने पद बच जाएंगे फिर 10,000 के हिसाब से? 6,846 ये फर्स्ट ग्रेड के पद बच जाएंगे। लेकिन 10,000 पदों पर या मान के चलो डीपीसी होने की संभावना लग रही है, तो 6,846 फर्स्ट ग्रेड के पद बचेंगे। तो ये सीधी भर्ती के लिए पुरानी स्कूलों में 6,846 फर्स्ट ग्रेड के पद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ
एक और चीज़ है जो कर्मोन्नत की थी 6000 स्कूलें पिछली सरकार ने 5 साल में, उसमें उन स्कूलों में, नई स्कूलों में, पुरानी नहीं, पुराने स्कूलों में तो यही पद रहेंगे 6846, नई स्कूलों में 18000 नए फर्स्ट ग्रेड की ज़रूरत है। इनके अलावा प्लस आप कर सकते हैं, ये तो पद रहेंगे 6846 लगभग, आप मान के चलो कुछ दिनों में ये पद डीपीसी से भर के इतने पद फिर खाली रहेंगे काट पीट के। लेकिन ये अलग से हैं 18000 फर्स्ट ग्रेड के पद, ये इसकी फाइल भी सरकार के पास है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं मिली, काफ़ी महीने गुजर चुके हैं। तो अगर दोस्तों इसकी अनुमति मिलती है 18000 पदों की, तो फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या पहुंच जाएगी 24846। मतलब ये है दोस्तों 6846 जो पद है ना आज की तारीख में जो खाली हो रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन है और भी पद करने की, पद क्रिएट करने की फर्स्ट ग्रेड के। तो फर्स्ट ग्रेड के पदों की दोस्तों कोई कमी है ही नहीं। अगर सरकार आज की तारीख में वो पद क्रिएट कर देती है 18000, तो करीब 25000 फर्स्ट ग्रेड के पद हो जाएंगे खाली, डीपीसी होने के बाद, 4 सत्रों की डीपीसी होने के बाद भी। तो ये अच्छी चीज़ है फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो इसका मतलब दोस्तों 6846 हम आज की तारीख मान के चलते हैं, अभी 18000 पदों का कुछ कह नहीं सकते कब क्रिएट होंगे, लेकिन 6846 काट पीट के फर्स्ट ग्रेड के जो है वो पद रहेंगे दोस्तों, ये सीधी भर्ती के लिए सारे के सारे पद। अब सरकार हो सकता है पूरे पदों पर भर्ती करे और 6000 के आसपास, लेकिन जो लग रहा है, जो सूचना मिल रही है 6 से 7000 के बीच, यानी हो सकता है पूरे पदों पर ही 6846 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो। ठीक है, हो सकता है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के यहाँ पर आप देखिए, सेकंड ग्रेड के 25396 पद खाली है, माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा ये, और प्लस करीब 7700 पद प्रारंभिक शिक्षा में सेकंड ग्रेड के। तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या कितनी हो जाती है? करीब 33000 प्लस आज की तारीख में खाली है। दूसरी तरफ 10,000 पदों पर जो डीपीसी चल रही है ना सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, तो उसमें सेकंड ग्रेड के पद खाली होंगे, फर्स्ट ग्रेड के भर जाएंगे, तो 10,000 पद वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो संख्या पहुंच जाएगी 43,000 प्लस सेकंड ग्रेड के पदों की। तो ये लेटेस्ट जो आने वाले दिनों में, अगले महीने आप मान के चलो अगले महीने तक ये इतने पद खाली हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के, 43,000 प्लस। अब ये कैसे भरेंगे? सारे के सारे पद तो सीधी भर्ती से भरेंगे नहीं, कैसे भरेंगे? तो एक और डीपीसी है सरकार अभी न्यायालय में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, तो वो भी डीपीसी 4 सत्रों की पेंडिंग है, करीब जो सूचना मिल रही है 30,000 पदों पर। 30,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है, मामला कोर्ट में, वहां से निस्तारण होते ही ये 43,000 सेकंड ग्रेड के पद इससे भर सकती है सरकार। अगर सारे के सारे पदों पर डीपीसी सरकार करती है तो सेकंड ग्रेड के 43,000 में से 30,000 पद ऐसे ही भर जाएंगे, बाकी 13,000 पद जो खाली रहेंगे वो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। ठीक है, सीधी भर्ती से सेकंड ग्रेड। लेकिन दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड के तो 43,000 में 30,000 पद भर जाएंगे, उधर थर्ड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे, तो नई रेट का रास्ता खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार के पास है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आज की तारीख में 38,000 पद है थर्ड ग्रेड के, इसमें दे रखा है माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के 23,280, 15,000 प्रारंभिक शिक्षा में, तो 38,280 आप मान के चलो पद है थर्ड ग्रेड की आज की तारीख में। 38,280 प्लस 30,000 पदों पर डीपीसी, तो कितना हो गया? 68,280 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के खाली। तो पद काफ़ी है दोस्तों, पदों की कोई कमी नहीं है, और सरकार चाहे तो बम्पर भर्तियाँ निकाल सकती है, फर्स्ट ग्रेड की भी निकाल सकती है, सेकंड ग्रेड की भी निकाल सकती है। लेकिन जो सूचना मिल रही है फर्स्ट ग्रेड के नई भर्ती में होने वाले हैं 6 से 7,000 के बीच पद, सेकंड ग्रेड के होने वाले 9,000 से 10,000 के बीच। थर्ड ग्रेड के पद जो है ना वो बाद में आएंगे डीपीसी होने के बाद, अभी नहीं आने वाले, रेट पहले पात्रता होगी। तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ यही है, सारे डीपीसी होने के बाद, 4 सत्रों के डीपीसी होने के बाद, सब कुछ काट पीट के बाद 6,846 पद खाली रहेंगे, और ये जल्द ही आंकड़ा ही भी अपडेट होने वाला, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल डीपीसी हो चुकी है, नियुक्ति बाकी है, सेकंड ग्रेड वाली डीपीसी चल रही है, तो उसकी भी अगले महीने तक नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो ये दोनों ही डीपीसी होने के बाद ये फर्स्ट ग्रेड के पद रहेंगे 6,846। 18,000 अलग से सरकार के पास ऑलरेडी पद पेंडिंग है, वो अलग पद है। इन पदों पर अगर सरकार भर्ती निकालती तो फिर भी सरकार के पास बड़ा ऑप्शन है 18,000 नए पद स्वीकृत करने के।